मेरा आंगन मेरा आंगन कितना कुशादा, कितना बड़ा था, जिसमें मेरे सारे खेल समा जाते थे। उस आंगन के आगे था एक पेड़ जो मुझसे काफ़ी ऊंचा था, लेकिन मुझको इतना की था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उस पेड़ की फुनगी भी छू लूँगा। बरसों बाद में घर लौटा हूँ, देख रहा हूँ ये आंगन कितना छोटा है, वो पेड़ मगर पहले से थोड़ा ऊंचा है। एक प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है आजकल का, पेरेंट्स और टीचर की तरफ से जो ट्रस्ट चाहिए, जो उसके अंदर बिलीफ चाहिए, वो मिल नहीं रहा है शायद। कोई ई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, हमारे पास नहीं है कोई सोर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर में आई हैव स्ट्रांग ऑब्जेक्शन विद द वर्ड एक्स्ट्रा। Schools are not as happy as they should have been. लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स अभी भी उसको चाहते हैं, अभी भी तुम डिपेंडेंट रहो, अभी भी डिपेंडेंट रहो। अगर किसी का आउट ऑफ द बॉक्स कोई है थॉट, तो उसके लिए भी एक कुछ होना चाहिए, उनको पुश अप करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए। They don't want to be guided by parents and teachers who are not updated or they don't know the times. बट दैट इज गुड ना। Yeah, that's very यही good. मैं इन्फ्लुएंसेस की वजह से बहुत सारा इंस्पिरेशन तो है, वही ब्रिजेस की कमी है वहाँ। ब्रिज इज राइट, यू आर राइट, वही लग वर्ड इज करेक्ट कि ब्रिज नहीं है। मैं क्लास में अपने सारे बच्चों से कहता हूँ प्लीज डेवलप अ हॉबी। अब मेरा इंस्पिरेशन का सोर्स स्पोर्ट्स से, थिएटर से, इधर से हो रहा है, तो मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपने लिए नए एवेन्यूज। वो जिसने 2 मिनट की रील लगाई है ना, लाइफ उसकी लाइफ 2 मिनट की वैसी नहीं है। आज 9th क्लास का बच्चा बिजनेस माइंड भी लिए हुआ है। हम ये देखते हैं कि हमें उन्हें क्या देना है, हमने आज तक कभी ये नहीं चेक किया कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। The teacher has to be the best learner in the class. सब अच्छे हंसते मुस्कुराते खुश रहने चाहिए, वो मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की एक इंडिविजुअलिटी है, सो उस चीज़ को आप कैसे केटर करते हैं? आई एम सॉरी, कैन आई डिसएग्री विद द थिंग? श्योर मैम। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। शुरुआत में लगता है कि जैसे हम मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली ग्रो करेंगे तो हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, और काफ़ी केसेस में ऐसा होता भी है। जो हमारे पुराने परसूट्स होते हैं वो बहुत ही प्यूनी नज़र आने लगते हैं, हमारे जो खेल और हमारे जो पुराने आंगन हैं वो छोटे नज़र आने लगते हैं। लेकिन कुछ परसूट्स ऐसे होते हैं जो कि हम कभी पूरा नहीं कर पाते, उन्हें कभी छू नहीं पाते। वो उसी पेड़ की फुनगी की तरह हैं जिसका जिक्र मैंने अभी इस नज़्म में किया। ऐसा होता क्यों है? कुछ पेड़ों की फुनगी, उनकी कैनोपी नहीं छू जा सकती है, तो किया क्या जाए? बस उस परसूट को थोड़ा सा एंजॉयबल बना सकते हैं, थोड़ा सा फुलफिलिंग बना सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। जो मैंने कविता भी पढ़ी, ये जादू भाई की लिखी हुई है, जादू भाई उर्फ जावेद अख्तर साहब। ये लिबर्टी मुझे लगता है मेरे पास है कि मैं उनको जादू भाई कह सकता हूँ, क्योंकि मैं और वो एक ही स्कूल से पढ़े हैं, मिंटो सर्किल जो एएमयू में है। और एएमयू की जैसी रवायत है कि सीनियर्स को भाई या आपी कह के हम एड्रेस करते हैं। तो स्कूल और टीचर्स और स्टूडेंट्स और इन्हीं के इंटर रिलेशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, आई एम दिव्यांग फ्रॉम स्टिक एंड आई हैव विद मी माय को-होस्ट मरियम। Ironically, in an age of constant noise, news, opinions, trends, and distraction, social media promises to connect us, but more lonelier we feel. And this paradox is often borne by the younger generation. And in recent years, we have seen that the rate of younger generation falling into depression has increased tremendously. So, what responsibility we as adults, as teachers, as young professionals hold? A secure job is no longer the end goal. We as individuals, the younger generation, they're looking for balance, for a space where they can be themselves. The old methods, they do not work anymore. Sirs and ma'ams, welcome to Stick. थैंक यू। बहुत बहुत आपका स्वागत है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, आप और इस्माइल बेग सर का काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स के आसपास का आप लोग का एक्सपीरियंस है। और मैं मिंटो सर्किल 2017 में आपने ज्वाइन किया था, 2015 में मैं वहाँ से पास आउट हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली इंटरेक्शन उस तरह का नहीं हो पाया। लेकिन आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड मैम, आप एएमयू गर्ल्स स्कूल के आई एम अंदर वर्किंग देयर फ्रॉम 2005। 2005, आप भी मतलब उसी उतना ही एक्सपीरियंस है। I look more experienced, but we are equally experienced. सर 3 महीने पहले मैं भी इतना एक्सपीरियंस दिखता था। मेरा नाम सैयद वक़ार अकबर है। मैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह एएमयू सिटी हाई स्कूल में पिछले 20 सालों से इंग्लिश पढ़ाता हूँ।
और मुझे टीचिंग के अलावा गार्डनिंग और पेरेंटिंग का शौक बहुत है। मैं सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूँगा। लगभग 20 साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स 20 साल पहले और आज के स्टूडेंट्स में मेजर क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो फ़र्क आपको लगती हैं? दे आर मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स। जो पहले स्टूडेंट्स जो थे उनको हम जो भी चीज देते थे, दे जस्ट टुक इट अप एज इट इज। जी। ज्यादातर यही होता था कि हम बुकिश नॉलेज उन्हें दे रहे हैं, जी। तो वो उससे भी सेटिस्फाई हो जाते थे। Okay. My name is Bushra Kirmani and I'm taking English lessons in AMU Girls School of Aligarh Muslim University from the last 20 years. And I'm very passionate about empowering the girls by giving them more and more learning opportunities. बट आजकल के बच्चे जो हैं वो अवेयर हैं एंड दे वांट समथिंग मोर देन द बुकिश नॉलेज। 20 years back, right? You are so right, man. 20 years back अगर मैं देखूं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ दो चीजें हुआ करती थी, जी। द टीचर्स एंड द बुक्स। एंड जी। यस। नाउ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन देयर हैंड्स। अब उनके हाथों में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो अगर उन्हें वो टीचर्स की उतनी जरूरत फील नहीं होती है जितनी उन्हें उस वक्त फील हुआ करती थी। I am Muhammad Ismail Beg. I have been teaching mathematics for last 20 years in AMU City Girls High School. To students, I'll say mathematics is not difficult. It's easy. Just sit and solve it. You'll get happiness. तो मैं समझता हूँ कि शायद वो अब उतनी वैल्यू टीचर्स को या उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अब जितनी वो 20 साल पहले या 25 साल पहले दिया। जी। बट आई एम सॉरी, कैन आई डिसएग्री विद द थिंग्स? श्योर मैम। नहीं, मैं मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें कि मतलब ये चीज़ कहना कि वैल्यू नहीं देते हैं या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। टीचर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक वैल्यू है और वो अभी भी वहीं होल्ड करती है। जी। मेरा अपना सोच ये है कि वो वहीं होल्ड करती है। बट हाँ, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस व्हेन वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस टू देम, या हम मुझे लगता है कि अगर वो अपनी जो भी बातें हैं वो जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या एज ए टीचर हमसे नहीं बोल पाते हैं, देन दे रीच आउट टू द अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर उनकी ज़रूरतें या उनकी बातें या उनकी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर देंगे या हम लोग उनको सुन लेंगे और उनको उसका एक बेटर सोल्यूशन दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दैट एवरी स्टूडेंट विल रीच आउट टू दैट प्लेटफॉर्म। ओके जी। तो मेरा मानना यह है कि यस, टीचर होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस, स्टिल होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन देयर लाइफ। जो आपके पहले टीचिंग मेथड्स थे एंड बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया एंड इतना एक्सपोजर, आप लोग के टीचिंग में कुछ चेंज आया, लाइक योर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स जैसे आपने डिस्कस किया? Very much, very much. We have to move with the things ना। We have to make ourselves more aware। हमें ज़्यादा देखना है, हमें ज़्यादा पहले वो चीज़ हुई था लिमिटेड थी। जो नॉलेज हम बच्चों तक पहुँचा रहे थे वो सिर्फ बुकिश नॉलेज ही थी। अब वो खुद जानते हैं बहुत सारी चीज़ें। दे कैन चेक ऑन अस कि हम जो चीज़ उन्हें पढ़ा रहे हैं वो ठीक भी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, सो द स्टूडेंट्स आर स्मार्टर टुडे। तो थोड़े से जजमेंटल वो भी हो गए हैं। अगर मैं मैम की और सर की बात को कॉम्पैक्ट करके और एक सेंटेंस में जो है अपनी बात रखूं कि इन टुडेज जनरेशन स्टूडेंट्स आर लाइक जॉली गुड फेलो, यस, आई एग्री। मीन्स दे आर हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, राइट? कि अगर उनको मिल रहा है तो उससे उस सोर्स से भी ले रहे हैं, यस यस। दूसरे सोर्स से मिल रहा है वो उस सोर्स से भी ले रहे हैं। लिटिल बिट जो है स्ट्रेस अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट लेवल पे जाकर बढ़ा है, लेकिन अगर इस एरिया में करें तो वो थोड़ा हैप्पीनेस उनके अंदर जो डिसिप्लिन था वो थोड़ा सा चेंज आया है। My name is Ghazala Tanveer and I am working in STS school and I am teaching English language. And my passion is writing poetry, reading novels and exploring the world. तो वो मेरे हिसाब से मुझे सब जॉली गुड फेलो लगते हैं, सब अच्छे, हंसते मुस्कुराते खुश रहने चाहिए, वो मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट। बट स्टिल प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, आई थिंक ये वर्ड जो है, वर्ड डिप्रेशन जो है वो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, उससे पहले सुनने में भी नहीं आया। ओके सर, आपका कुछ इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है डिप्रेशन टर्म के ऊपर, जैसा मैम ने बताया? आजकल डिप्रेशन के बहुत सारे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इंसिडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वो जो चीजें देख रहे होते हैं ना, दे सी अ ब्राइटर पिक्चर। इन रियलिटी दैट्स नॉट द ब्राइटर पिक्चर। जी। वो जिसने 2 मिनट की रील लगाई है ना, द लाइफ उसकी लाइफ 2 मिनट की वैसी नहीं है। एग्जैक्टली, एंड द पीपल हु आर वाचिंग इट दे फील कि 24 आवर्स लाइफ इनकी ऐसी ही है, ऐसी ही है, बिल्कुल। दैट मेक्स देम फ्रस्ट्रेटेड।
and that leads to वो जो suicidal आइडियलिस्टिक अप्रोच हो tendencies. गई है ना बच्चों की, वो चीज़ उनको परेशान कर रही है। लेकिन हम फिर भी इसको नल एंड वाइड नहीं कर सकते इस पॉइंट को कि यस डिप्रेशन है नहीं, या मेंटली कोई उनको इस तरह का इश्यू नहीं है। फिर वो बड़ा वर्ड हो जाता है कि मेंटल इश्यूज़, यस, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात ज़रूर होनी चाहिए। जी, ठीक है, हमें हमें मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत लगती है कि यस, इस चीज़ को भी हमें डिस्कस करनी चाहिए और हमें इसके बारे में भी अवेयरनेस तो देनी ही चाहिए, प्लस उसके सॉल्यूशंस भी हमें प्रोवाइड करने। बीइंग अ टीचर, ओके, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ टीचर, हमारी भी उतनी ही ड्यूटी हो जाती है टू अप्रोच टू द स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स तक जाएँ, उन्हें समझें। अगर कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं आंसर कर रहा? कोई अलूफ है, तो क्यों है वो अलूफ अपनी क्लास में? तो ये कोशिश टीचर की भी मतलब अदर देन टीचिंग द लेसन्स, ये चीज़ भी है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हुआ, किसी को लेके जब गया था मैं, तो जी मैंने वहाँ देखा कि यंग पीपल, जी टीनेजर्स भरे हुए थे। जी। देन रियलाइज कि आजकल की प्रॉब्लम टीनेजर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है साइकियाट्री, जी एंड दे आर कंसल्टिंग टू साइकियाट्रिस्ट। अवेयरनेस भी अब हो रही है, वो होना चाहिए। थेरेपीज भी बहुत अप्रोचेबल होनी चाहिए कि हाँ, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, वो चीज़ें अप्रोचेबल हो जानी चाहिए। वो अभी टैबू की तरह नहीं लेना चाहिए कि व्हाई शुड वी गो टू द साइकियाट्रिस्ट? दे नीड दैट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, दैट टाइप ऑफ लव एंड केयर। मैं आपके वाले जो सवाल था ना, क्या डिफरेंस आया है, जी सर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और टीचर को इसका ऑब्जर्व भी करना चाहिए। अ, ये जो चेंज आया है ज्यादातर जो है 60-70% अभी भी वही हैं जो पहले थे। 30% जो है उनके अंदर मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक देख रहा हूँ। एक तो वो एडवेंचरस हो गए हैं, वो दे डोंट वांट टू बी गाइडेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स who are not updated or they don't know the times, right? तो वो बच्चे जो हैं वो हैं जो एडवेंचरस हो गए हैं, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस क्या आ रहा है कि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स उनके एडवेंचर्स को, उनका जो नया जो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसमें वो अपने आप को बेटर सूटेड पाते हैं, उसमें उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट? दे आर एडवेंचरस, वेरी एडवेंचरस, और बीटन ट्रैक पे चलना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी उनको सेलिब्रिटीज से दुनिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो या थिएटर की दुनिया में हो, इधर से हो, इवन इन उनसे ई उनको स्पोर्ट्स। इंस्पिरेशन मिला है। और शायद जब तक मेरे टीचर मुझे इंस्पायर कर रहे थे तो मैं भी टीचर बनना चाहता था, डॉक्टर, या जो मुझे इंस्पायर करते थे बनने के लिए मैं वो बनना चाहता था। अब मेरा इंस्पिरेशन का सोर्स स्पोर्ट्स से, थिएटर से, इधर से हो रहा है, तो मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अपने लिए नए एवेन्यूज जिसमें मैं अपने आप के लिए कुछ कर सकूं। मैं फॉर एग्जांपल पहले 12वीं क्लास तक या पूरी स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक मेरा बस एकेडमिक माइंड होता था। आज 9th क्लास का बच्चा बिजनेस माइंड भी लिए हुआ है, बिल्कुल। उसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो वो बच्चा एडवेंचरस, आजकल का बच्चा एडवेंचरस है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है एज अर्ली एज पॉसिबल। जी बट दैट इज गुड ना, या दैट्स हाँ वेरी यही गुड। मैं बात कर रहा वी हाँ, था मस्ट कि टेक या इट एज इन अ पॉजिटिव यस ऑफ नोट। कोर्स, यस, और हमारा काम ही है उसको जी इंडिपेंडेंट जी बनाना। जी लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स अभी भी उसको चाहते हैं, अभी भी तुम डिपेंडेंट रहो, अभी भी जी डिपेंडेंट रहो। जी जी जी, और बिल्कुल अग्री। एक प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है आजकल का, उसको पेरेंट्स और टीचर की तरफ से जो ट्रस्ट चाहिए, जो उसके अंदर बिलीफ चाहिए, जी नो नहीं। वो इतने अपने आप को, और वो पेड़ को कैनोपी से भी ऊपर जाना चाह रहा है, बिल्कुल राइट? लेकिन क्योंकि मेरे मेरे ऐसे टीचर एक्सपीरियंस, मेरे पेरेंट्स एज एन एक्सपीरियंस, मुझे उस बच्चे को लग रहा है कि ये बहुत रिस्की जा रहा है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी सही नहीं जा रही है, ये नहीं कर पाएगा जैसे मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं भी डॉक्टर बनना चाह रहा था, मैं भी आज टीचर हूँ। जी तो वहाँ वो बिलीफ शायद जो दिखाना चाहिए उसके अंदर, जो ट्रस्ट दिखाना चाहिए, वो बच्चों को हम लोगों से जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है शायद। तो मुझे आपकी बात में दो चीज़ें नोटिस हुई। एक तो ये कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वेरिड इंस्पिरेशंस होना अपने आप में कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आपकी दूसरी बात ये है कि ट्रेजेक्ट्री मिसिंग है। वेरिड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल जैसे आप जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लोग नहीं थे आसपास, डॉक्टर, इंजीनियर और टिपिकल रोल से, ऐसे हमारे लिए भी थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पुराना हो चुका हूँ अब, क्योंकि 2015 में मेरा 10th हुआ था, तो मतलब तो उस ज़माने में भी ज़्यादा इस तरह का एक्सपोजर नहीं था। तो वेरिड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन हर
इंस्पिरेशन के बाद फिर एक ट्रेजेक्टरी हमको दिखनी चाहिए। क्या ये बात अगर ठीक किसी लगती का आउट ऑफ द बॉक्स कोई है थॉट, तो उसके लिए भी एक कुछ होना चाहिए उनको पुश अप करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए। जी, वो है नहीं हमारे यहाँ। जी, अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है बहुत आसान हो जाता है। जी, लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर देंगे एंड वो उसको एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, वैलिडेट कर दें। वैलिडेट भी कर देंगे। बट अगर कोई ई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हमारे पास नहीं है कोई सोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जी, और जिसकी वजह से जो वो करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं कर पाते। जी। जैसे अभी मैडम बता रही थी कि मैडम के एक स्टूडेंट ने बुक लिखी और वो उसको पब्लिश कराना चाह रहा था। इफ वी हैड अ गुड सिस्टम लाइक लिटरेरी क्लब But होता, स्टूडेंट इफ इस वी हैड एज के लिटरेरी ग्रुप के क्लब्स लिए इन मिले, स्कूल्स, कभी है ना, कभी क्या होता है उस तो वक्त तो वो इंटरेस्ट होता है, बाद में जाकर स्किल्स लगता है ओन हो वो सकती लैब है जब वहां उसकी पर। पब्लिकेशन जी, नहीं होगी, हाँ, उसे वो जी, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, तो वो उनका फिर जो कोशिश है वो भी किल हो जाएगी। जी, वो और नहीं होगी इनहांस। अच्छा सर, हम अगर थोड़ा सा अब लार्जर व्यू देखें, ये सब चीज़ें कुछ बढ़ रही हैं, इनका इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इनका इन्फ्लुएंस या फिर इम्पोर्टेंस। ये बढ़ना भी जरूरी चाहिए। है, ये तो डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये जी, सारी चीजें आती हैं और इनका बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जी, जैसे अब मेरा रोबोटिक्स मेरा ऐड होने लगा है पर्सपेक्टिव प्राइमरी में ये ना। है कि वो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, ऑन पेपर्स नहीं से। जी। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट्स है वो होने चाहिए ग्राउंड, मतलब उस बच्चे के साथ होने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि है ऑन कि पेपर हाँ वो चीज हो गई। मतलब मैं पूरा होना चाहिए, वो फुलफिल करे उसको, वो जो आ रहा है सब। मैं क्लास में अपने सारे बच्चों से कहता हूँ प्लीज डेवलप अ हॉबी, एक हॉबी डेवलप करो, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो। मैं गर्ल से कहता हूँ प्लीज गो एंड लर्न डांसिंग। इवन मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनसे कहता हूँ गो एंड लर्न डांसिंग। आप यूट्यूब से सीख लो, आप कहो तो मैं आपको चल के कोचिंग में ले जाऊंगा, बिकॉज ये जरूरी है, बहुत जरूरी है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। जी, जी, वेरी ट्रू सर। वो रियल वर्ल्ड में हमको स्टैंड करने के लिए कॉन्फिडेंस देता बिल्कुल है। रियल वर्ल्ड में स्टैंड करना है। जी, आई फील कि अकेडमिक्स जो होती है वो बहुत एक हद तक हेल्प करती है इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, लाइक टू डील विद पीपल आगे जाके। और जो मुझे फील होती है कि अगर एक बच्चा अपनी हॉबी हॉबी में परसू कर रहा है तो वो एकेडमिक्स में भी बेटर करने के चांसेस हैं उसके। जी, व्हाट आई फील इज दैट इफ ही इज हैप्पी, अगर वो हाँ, हैप्पी सोल रिलैक्स होगा हो तो अपने ही जाता है विल माइंड, गिव द जी, बेस्ट टू बिल्कुल माइंड एवरीथिंग। रिलैक्स माइंड होता है रिलैक्स उसका, होता है, माइंड उसको रिलैक्स हॉबी उस होता परसू है। कर हॉबी रहा है, स्कूल से सपोर्ट कर रहा है उस हॉबी के डेवलपमेंट में। हाँ हाँ। बिल्कुल। जी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में सॉरी फॉर दैट, एक्स्ट्रा करिकुलर में आई हैव स्ट्रांग ऑब्जेक्शन विद द वर्ड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा राइट। बिल्कुल I सर, think it's बहुत high बहुत time बहुत to अच्छा, insert बहुत word अच्छा। extra. That's right. Co-curricular. Should be co-curricular. कंपल्सरी करिकुलर एक्टिविटीज। Compulsory will be the better Extra option. is a itself. And there are some questions given by my students. Okay, let me check. Extracurriculars are often treated like optional or extra part of education, but for many of us, they are where we find our real interest. Why don't we integrate them more deeply into the main learning system so that passion and purpose go hand in hand? Very true. Very creative question and very interesting question asked by the student, that we are talking also about this extracurricular. That is not extracurricular, but it is the part of a student's life that enhance his or her creativity, his or her vision of life, right? But sometimes because we are in a system education, in that education system where grades, marks, values a lot, right? To attaining different levels of you can say graduation level, post graduation level. But ultimately it's my personal perspective, you can say, if a person like a girl or a boy, right, follow his dreams, ultimately he reach to the goal. That is totally my personal perspective. If truly he or she follows his dreams, right, surely he will attain the goal. और हमने देखा है स्कूल में ऑब्जर्व किया है कि बच्चों के अंदर जिसको हम एक्स्ट्रा कहते हैं ना, वो आज उनकी लाइफ को फॉरगेट अबाउट जॉब, जैसा आप कह रहे थे ना, जॉब एक सिक्योर जॉब नहीं चाहिए, उनकी लाइफ को फ्रूटफुल बना रहा है। बिल्कुल सर। और जिन लोगों के पास ये जो सो कॉल्ड एक्स्ट्रा नहीं थी, दे आर हैविंग इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। और स्कूल को इस चीज को जो सो कॉल्ड एक्स्ट्रा कहते हैं, इसको कैटर करना चाहिए अगर स्कूल मीनिंगफुल रहना चाहते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। बिल्कुल सही बात। अगर नहीं कैटर करेंगे, दे वोंट बी एबल टू सस्टेन
if they are not going to cater to those needs. Very true. हाँ। एक आप लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन स्ट्राइक किया दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग व्हाट दे लव व्हिच हेल्प्स देम टू मेंटेन देयर मेंटल हेल्थ एक वो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं मेंटल हेल्थ पे तो उस पे क्या कहेंगे कि लाइक जो स्टूडेंट्स की हॉबीज है जो हम लोग लाइक उनको हॉबीज टर्म करते हैं सो डू यू थिंक कि वो उनको परस्यू करना चाहिए क्योंकि हाँ, से परस्यू हम करने में लोग कोई यही मतलब डिस्कशन भी कर नहीं रहे हैं है। कि दे मस्ट परस्यू और हम्म स्कूल शुड सपोर्ट देम। हाँ, उसका यहाँ एक पर प्रॉपर सिस्टम जी हो जाना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल एंड रश बैक टू होम। रेस्पेक्ट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्कूल्स आर नॉट एज हैप्पी हम्म एज दे शुड हैव बीन हैप्पी प्लेस। अगर हम स्कूल को हैप्पी प्लेस बनाएंगे ना, दे विल रश टू स्कूल बिल्कुल। एज दे रश टू बैक टू होम। तो और वो हम कैसे बना सकते हैं? मैं भी देखता हूँ कि हमारे वहाँ स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता है या 2 पीरियड मैक्सिमम इन अ वीक। और जब वो पीरियड होता है ना, उस दिन एक दिन अगर सपोज उनका पीरियड है वेंसडे में जी। स्पोर्ट्स पीरियड, तो ट्यूसडे से दे आर हैप्पी हाँ कि कल हमारा हम्म, स्पोर्ट्स गेम्स पीरियड है। गेम्स लगते हैं वी शुड मेक एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पीरियड्स पर डे। बिल्कुल। 2 स्पोर्ट्स पीरियड। हम ये देखते हैं कि हमें उन्हें क्या देना है। हमने आज तक कभी ये नहीं चेक किया कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रन नीड एंड व्हाट दे वांट। हम्म, वो जब स्पोर्ट्स का क्लास होता है ना, तो वो जब पिछले पीरियड से निकलते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे निकलते हैं जैसे मुर्गियां किसी दरबे में बंद है और आपने दरवाजे खोल दिए, बिल्कुल सही। ऐसे ही निकल के उसमें ग्राउंड में जाते हैं। उस दिन अटेंडेंस भी ज्यादा होती है क्योंकि हाँ फिट होता है। एंड सर मुझे लगता है ये सब चीजें ना हमें शायद अपनी लैंग्वेज पीरियड में या मैथमेटिक्स पीरियड में भी कुछ ऐसा जॉली कर दें उन लेसन्स को, तो शायद कुछ तो हम उसको बेटर कर पाएंगे। और मैं यहाँ पर आपके कुछ सवालों का जवाब देना आया हूँ एंड आई एम गोइंग टू पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. It's an opinion rather than a question. In your opinion, what are the key differences between having the knowledge about a subject and being effective at teaching that subject as a teacher? I think there are 3-4 key differences. Knowledge of a subject is one thing, and delivering it to the students so that they can understand and get immersed in it is a different skill set. Over the last, especially after post-COVID times, a subject that we teach has become less important than the subject we teach, like the people we teach. The learner are the real subject that becomes. Another difference that I find is that I may have a lot of information about the topic I want to teach, but I should have a good command on how effectively I am able to pass my learning about that subject to the students. Another thing, one more thing that I find is that I can recall from my personal experience. I am considered, and I feel it that I was so good at teaching grammar. I was known everywhere in my school, and people know me that But I am not getting the result in spite of being so effective in the knowledge of the grammar. But when I change my system or delivering that content, I am getting the results. Like from traditional approach to communicative teaching of grammar, I adopted that method of communicative teaching of it. So thing becomes easier for me. So that's the key differences between knowing the subject and delivering it. मेंटल हेल्थ वो को तो कहीं तो हम नहीं, नहीं, वो तो हमेशा हर कर सब्जेक्ट पाएंगे को अपना बहुत ही जी। मैं कहूँगा माना कि प्रोसीड एंड थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में पढ़ाना चाहिए so that they love the subject. मेरा अपना ये मानना है, जैसे आज स्कूल में बच्चा वो छुट्टियों की चल रही, तो वो पानी फील्ड को पानी दे रहा था और उसमें से एक जगह पाइप में से ब्रेक था तो उसमें से पानी निकल रहा था, तो बच्चा उसके साथ एंजॉय कर रहा था। तो एक दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ का बंदा उसे डांटने लगा। मैंने कहा डांटो मत उसे और तुम भी जाओ उसके साथ एंजॉय करो। हमें बच्चों को जब वो एंजॉय कर रहा हो तो हमें बहुत सारा हाँ उसको इतनी जरूरत नहीं है एंजॉय करने की, जितना हमें उसके साथ एंजॉय करने की जरूरत है। स्कूल इसको वी नेगेटिव हैव टू बिहेवियर में या टेक पेरेंट्स जी उसको नेगेटिव हाँ बिहेवियर में ले लेते हैं। तो आई थिंक व्हेन द स्कूल बॉय इज एंजॉयिंग,
we should join the fun. We, as a teacher, must join the fun instead of imposing things like that. ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जी रेस्पेक्ट की जो शिकायत करते हैं पेरेंट्स और टीचर, मैं उनको अपने आप से गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि मैं जितनी अपनी टीचर की रेस्पेक्ट करता था, मेरे बच्चे मेरी उतनी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते। कंपेयर करें उस वाले टीचर को और अपने प्रेजेंट वाले को करें, फैक्टर्स को देखें, उसको एनालाइज करें और उसको समझने की कोशिश करें और रेस्पेक्ट को कमांड नहीं करें, वो उसको और ये जो शिकायत है इसको ऊपर उन्हें गौर करना पड़ेगा और वो जब गौर करेंगे तो पता लगेगा कि रीजन यू नहीं है, वो न्यू यू है, वाली एग्जैक्टली, न्यू भी हो सकता है ना, वो हाँ, इश्यू आने लगेगा। नहीं, ट्रू मैंने अपने दादा को देखा था, मेरे अब्बा को देखा था, मेरे ये दादा से क्या पर्सपेक्टिव शिकायतें है, थी। बिल्कुल पर्सपेक्टिव है ये। पेशेंट हो हाँ, जाए एज ए टीचर एज ए टीचर, तो टीचर कभी कभी शायद फर्क बिल्कुल, हमारी तरफ भी है। हाँ, मैं अपने अब्बा से अपने दादा के किस्से सुनता था, जी ठीक है, तो एंड ही वाज लाइक मॉन्स्टर सॉर्ट ऑफ ए जी थिंग। उनके इमोशंस को कोई कैटर वैटर करने की कोई जरूरत, ठीक है। मेरे फादर ने अपने दादा की 50% हैबिट को कट करके अपने आप को फेस किया। ही प्रेजेंटेड हिज ग्रैंडफादर टू मी एंड ही प्रेजेंटेड हिम टू हिम, मी। मैंने देखा कंपेयर करके, यार ये बताते रहते हैं तो बेटे, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम होती तो कहते थे आप गए अपने दादा के ऊपर। मैंने थैंक यू मैंने अपने लिए चैलेंज लिया कि मैं ग्रैंडफादर, सेम ग्रैंडफादर फादर, आई हैव टू कट इट डाउन टू एटलीस्ट 20%, राइट। ऐसी टीचर्स को आजकल के देखना चाहिए कि वो टाइम नहीं है यस, जो हम कैरी ओवर करके लाते हैं कि वो सिस्टम है। ये रेस्पेक्ट वर्ड को हटा दें। दोस्तों में फ्रेंडशिप में कोई रेस्पेक्ट होती है? अगर आप दोस्तों में इज्जत से बात करें तो कहेगा यार ये क्यों नाराज हो गए, क्या प्रॉब्लम है। ये आजकल का टीचर जो है वो टीचर स्टूडेंट नहीं, वो को लर्नर्स वाला सिस्टम जी है। वी आर को लर्नर्स एंड वी शुड ऑलवेज ये सब गैप्स जो है हमारे बीच में, जो वॉल्स हैं, इसको जितनी जल्दी हम डिस्ट्रॉय कर दें डिस्ट्रॉय करेंगे। उतना अच्छा है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हमारे लिए, तो पूरी सोसाइटी के लिए भी। सर ये को लर्नर्स वाला जो पॉइंट था ये नोटेड डाउन भी है, डिस्कस करना ही था। टीचर कैसे को लर्नर बनेगा स्टूडेंट से, मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे इसको, कैसे करना चाहिए या कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरा अपना ये मानना है, मैंने अपने फेवरेट टीचर्स को देखा कि उनके अंदर एक कॉमन क्या क्वालिटी है, तो मैंने देखा सब में एक कॉमन क्वालिटी है, दे आर वेरी गुड लर्नर्स। I personally believe that the teacher has to be the best learner in the class. He has to model before the students जी that how we learn. He should share his learning experiences. That's it. And I'm going to answer some of the questions of the students over here. It's a long question. Teachers play such a big role in shaping our lives, but we rarely get to know about their passions beyond the classroom. What would happen if students and teachers shared more about their own passions and personal journeys? Wouldn't that create a deeper connection? Very good question, and one of the favorite of mine, because I usually do these things in the class. I always try to share my own experiences and my own perspectives and my personal journey with my students so that they can attain the same thing, and they should also get the knowledge of different fields through my journey. So yes, it is very important. Teacher plays a very important role. It's a big role which a teacher could play in the life of the students. She could be the inspiration also, and she could be a source of different and new world to them. Okay. We should have less of the word teach in our class, more of learn. How I learned this one thing. और वो फिर अपने आप को एक अलग पेडिस्टल पे ना रखे, हायर पेडिस्टल पे ना रखे, बच्चों के लेवल पर आके उनको प्रोजेक्ट के थ्रू कोलैबोरेट करे, उनसे टच में आए और खुद इनोसेंट बन के, जैसे एक सपोज कीजिए आई एम टीचिंग अ पोम, तो मैं ऐसा बनूंगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उनके साथ जम के यार ये क्या रहा है इसमें, ये क्या रहा है, इस तरह से मैं उसका को लर्नर बनूंगा, तो उसके अंदर फीलिंग अच्छी आएगी, वो क्लास में कंफर्टेबल हो जाएगा कि सर कोई बड़ी चीज नहीं है, जो मेरे कुछ कहूंगा तो उसे डिनाई कर देंगे या कहेंगे ये गलत हो गया, वो हो गया। तो इस तरह से हम को लर्नर बनने का सबसे अच्छा तरीका है बी फ्रेंडली,
और आप भी ऐसे सोचिए आप इस पोएम के बारे में या इस सॉर्ट ऑफ टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जी। We देन should give the लेवल प्लेइंग फील्ड opportunity. आप पे आ जाइए उसके साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए उसके साथ। और मैंने खुद पाया इस चीज को कि इस तरह से टीचर ज्यादा एक्सप्लोर कर लेगा जब वो इतनी सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके किसी चीज को टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, तो वो ज्यादा डिस्कवर कर लेगा, उस टॉपिक को ज्यादा एनरिच कर लेगा अपने लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। सर आप इसी पर्सपेक्टिव के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट अलग है, तो शायद कुछ आपके पास दूसरे पॉइंट हो। मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो समटाइम्स वी लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी एजुकेट। मतलब मैथमेटिक्स स्टूडेंट से क्या कैसे लर्न कर रहे हैं, मतलब या मैथ्स या फिर कुछ और? ऐसे समटाइम्स होता क्या है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, ठीक, और एक मेथड निकाला उसमें। एक स्टूडेंट कई बार हुआ है ऐसे मेरे साथ, तो शी स्टूड अप एंड सेड कि हमको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और वो जो मेथड था दैट वाज टोटली करेक्ट, लेकिन मैं उस लाइन ऑफ एक्शन से नहीं सोच पाया था उस चीज को। तो समटाइम्स वी लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो वो मेथड अगर सर एग्जाम में आया मतलब एग्जाम में उसने स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कॉपी आती है हमारे पास, मैं यस बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर ऐसा होता है जी कि कॉपी आई, ये मेथड तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं, देखा भी नहीं कभी मैंने, जी किसी बुक में भी नहीं देखा, बट बिल्कुल सही है, करेक्ट है, आंसर भी सही आ रहा है, यस पूरे मार्क्स दे दीजिए। ओके, मतलब Yes, थोड़े से ज्यादा नहीं। we give full marks. Yes. ओके So sometimes we learn from students in this way. ओके, चीट कोड मिल जाता स्टूडेंट्स को एक, अगर आप कहते कि ज्यादा मिल जाते उससे। मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, मार्क्स उतने ही हैं। ये वाला सवाल मैं इंडिविजुअली पूछूंगा और मैं आपसे कहूँगा इसमें चीटिंग नहीं करनी है आपको। ये नहीं कहना है कि मेरा भी पर्सपेक्टिव सर जैसा है मैम जैसा है, ओके। मतलब अपने अपने पर्सपेक्टिव से आप लोगों को सक्सेस की डेफिनेशन या फिर कैसे आप सक्सेस को देखते हैं कि क्या है सक्सेस? Success. I'll explain first. If you are happy, you are successful. यही If you are अग्री happy, करते हैं हम। if happy, Yes. Rikshatman is happy, he is successful. This is what I'm feeling. This is what I'm feeling. मैं वोकेबलरी चेंज क्या कर दीजिए आप। नहीं, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स भी होगा, जो उनकी डिजायर्स हैं, जो उनके ख्वाब थे, वो अगर फुलफिल हो गए हैं, एंड ऑब्वियसली उसके बाद लाइफ में कंटेंटमेंट आएगा। तो कंटेंटमेंट है अगर लाइफ में, सुकून है, या प्राइम गोल कंटेंटमेंट इज द प्राइम गोल। जस्ट गिविंग यू अ वाइडर पिक्चर, हैप्पीनेस से ज्यादा कंटेंटमेंट हो जाता है। It's more important. If the person is healthy, happy, and he's And earning content good, and पास है जी, but that is happiness success. अपने आप। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट फॉलो द पाथ लाइक जो उनको बताया जाता है, जो उनको टीचर्स जो वैलिडेट करते हैं, जिस बात से पेरेंट्स जिस बात पे वैलिडेट करते हैं, क्या आपको लगता है उससे मतलब मोस्टली कंटेंटमेंट मिलती है? I do not feel so. फिर मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे कांटेक्ट में हैं जो अक्सर ही आते हैं, बात करते हैं, और कभी कभी तो हमें उन्हें पर्सनली मुझे भेजना पड़ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास तक भी, कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, बट शी वांट्स टू बिकम अ व्लॉगर। जी। तो अब वो जब मैं इसीलिए बहुत रिलेट भी कर गई थी जब रेहान मेरे पास आए थे। आई थिंक आई कैन डिस्कस दैट थिंग जी, विद हिम, ओके, कि यस इस तरह का होता है कि पेरेंट कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा मसला हो रहा है बच्चे को कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है अपने एकेडमिक्स में भी। तो पर्सनली ऑनलाइन हम उनको फिर ये वाली हेल्प भी मैंने प्रोवाइड कराई। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब बहुत हेल्पफुल हो रही हैं बच्चों के लिए। वो बोल नहीं रहे हैं, ये हो सकता है वो प्रेशर में बोल नहीं रहे हों, बट दे आर इन प्रेशर। आजकल की जनरेशन पे अलग अपने तरह के प्रेशर्स हैं, अपनी तरह के उनके चैलेंजेस हैं। वो एज ए टीचर हम जितना कोशिश हो सकता है उतना करते हैं, और ये सभी को कर लेना चाहिए। सब तमाम टीचर्स को ही इस हिसाब से भी सोच लेना चाहिए कि यस इट्स हाई टाइम। अब ये डिफरेंट वर्ल्ड है, ये डिफरेंट टाइम है, इसके प्रॉब्लम्स अलग हैं, इसके चैलेंजेस अलग हैं, उसके लिए स्मार्टनेस भी अलग चाहिए, बट टीचर शुड बी ए स्मार्ट पर्सन। मैम ने जो बात बताई ना वो बहुत अच्छी थी उसमें। उनके पास ड्रीम क्या है, दे आर ड्रीमिंग ऑफ a tulip garden in Holland, okay? They have such a big dream, such beautiful dreams. But when they open eye to the reality, it's a desert, करेक्ट। right? और वो ड्रीम को वो कैसे रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो उस ड्रीम को अचीव करने में बहुत बड़ा हर्डल बनने में, और सबसे बड़ा हर्डल इंफ्रास्ट्रक्चर या इन चीज की कमी नहीं है, बिलीव फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। बिलीफ और ट्रस्ट अगर आ जाए तो दे कैन इवन टर्न दैट डेजर्ट इनटू। उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंट में हम लोग अपने स्कूल के बच्चों के लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग
अब टीचर्स अपनी सारी कोशिश के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते जो बच्चों ने अपनी फेयरवेल एक प्राइवेट फॉर्म में जो जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज की, कमाल की थी। उसको सोशल मीडिया पे उन्होंने उसको शेयर भी किया, जबरदस्त उनका बिल्कुल एक जबरदस्त मैनेजमेंट के साथ उन्होंने किया। और आई वाज सो एक्साइटेड एंड सरप्राइज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि यार इन लोगों के पास कितनी अच्छी स्किल्स है। मैं एज ए पेरेंट खुद बेचैन हूँ, परेशान हूँ कि I only thing that I have to trust is I have a belief in my not belief in the education school is provided, but in the belief the natural intelligence they have inherited. I have a strong belief and I personally believe कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो एक प्लांट की तरह से होता है। स्कूल को उस प्लांट को एक बेहतरीन फ्लरिशिंग ट्री में कन्वर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट देना जरूरी है। अगर आप वो एनवायरनमेंट हम ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि वो प्लांट तो डेजर्ट मतलब खत्म हो जाता है उसका सिस्टम। तो इस वक्त होम के भी सिर्फ स्कूल नहीं, होम और स्कूल का ये सिस्टम ये है कि जो वो प्लांट आपके पास सैपलिंग जो पौधा आया है उसको आप समझ के उसको अंडरस्टैंड करके अपनी पूरी उसकी एकेडमिक्स को छोड़ वो तो अलग चीज हो गया, उसको नरिश करने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजर्स नहीं, वाटर और दुनिया भर की चीजें हैं। जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं कि अगर आप प्लांट से अच्छी सी बातें करें, जो कोई एक साइंस आई है तो वो अच्छा सा रिएक्ट अच्छा करते हैं, लगे, वो अच्छा सा फील करते हैं, अच्छा सा फ्लावरिंग करते हैं वो लोग। म्यूजिक प्ले कर तो दें तो अच्छा ग्रो वही करते है। हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अ, जो भी टीचिंग कोर्सेज हैं, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उसमें गार्डनिंग मस्ट बी टॉप कंपल्सरी बिकॉज इट इज एन असिस्टिंग आर्ट टू द आर्ट ऑफ टीचिंग। I Good, personally feel the good gardening thought. must be taught as an assistant art to collaborate with the art of teaching. कि जो फीलिंग पार्ट है उसको बच्चे को प्लांट की तरह से ट्रीट करने वाला जी, और उसको नरिश करने वाला, उसको केयर करने वाला। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की शिकायत ये है कि केयरिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो नरिशमेंट हम अपना ही वाला नरिशमेंट जो हमें मिला नेगेटिव नरिशमेंट नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर सकते, वही उसी को हम वही हम पास ऑन कर रहे हैं। नरिश कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ही चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग उससे। Big question. Why do teachers, as they being to teach students in high school, often seem to lose their creativity and that dynamism which they have while teaching the students in middle or primary school? Yes, I think the question has been raised by a high school student because लैंग्वेज से बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट का क्वेश्चन है क्योंकि मे बी ही नोटिस दैट वाइल ही वॉज इन class 8 the teacher she or he was teaching with more creativity and dynamism, but because of that pressure of high school, same with the student and same with the teacher teaching in high school classes are more concerned about the completing of the syllabus and the marks and the grades. Okay, so they wanted to focus their mind towards the academics only. That's why I think, though I do not believe in that if a teacher is creative enough, he or she cannot lack the creativity in any year or any era. Okay, so somehow it's his or her opinion about that there's a difference between in high school and primary or middle classes, but every teacher should maintain a proper way of teaching including creativity and dynamism. तो बच्चे को वही We are not listening to पॉजिटिव the students even, है ना? मतलब we मैं सबको बोल रही हूँ, not I'm not targeting या anyone कि पेरेंट्स भी नहीं, हम टीचर्स भी नहीं। पेरेंट्स भी नहीं और टीचर्स भी नहीं, they are not listening, they are not approaching. Most of the time क्या होता है कि वो सिर्फ उनके ऊपर एक चीज कर देते हैं that you have to do this and you are not allowed to do that without giving them any reason. नहीं ये नहीं करना, क्यों नहीं करना? Okay, कभी कभी घरों में होता है नहीं, अगर somebody is inclined towards any music, नहीं करना, ये खरीदना है हमें, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिलाना, नहीं दिलाना, पढ़ो अभी 10th कर लो, 12th कर लो, ये चीज हो जाती है ना। वी नेवर लिसन टू देम एंड वी नेवर अप्रोच टू देयर माइंड्स एंड देयर हार्ट्स कि क्या है उनकी ख्वाहिश, क्या है उनका इंक्लिनेशन, क्या है उनका इंटरेस्ट, क्या है।
वो एक थोड़ा-सा एक ब्रेक होना चाहिए और बच्चों तक पहुँचना चाहिए लोगों जैसे सर आपने जो डिस्कस किया कि मतलब हमारे फोर फादर्स करते हैं वो अपने बच्चों पर प्रोजेक्ट करते हैं देन वो अपने बच्चों पर प्रोजेक्ट करते हैं जो मतलब बेसिकली हम जनरेशनल ट्रॉमा के नाम से जिसे जानते हैं आई थिंक ये है कि वो एक क्योस उनके माइंड में है ये चीज़ इतनी इनबिल्ट है उनके माइंड में लेकिन उन्हें पहले खुद चेंज होना पड़ेगा राइट बच्चों को तो ज़रूरत है काउंसलिंग की बट ऑल्सो टीचर्स एंड पेरेंट्स बिल्कुल। Guardians, they also वो कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। वो सिर्फ़ एक को नहीं होना चाहिए कि भई पेरेंट को ज़रूरत है या टीचर को या कंप्लीट है जब सोसाइटी में तीनों के ही रोल बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो बच्चों की भी हो तो टीचर की भी हो। sometimes, and sometimes teachers do this act. They Many counsel a their times students, we they do. call the parents and the हाँ, guardians, and they counsel them also. बिल्कुल। Many a times we are still doing it मतलब हम अभी कर रहे हैं। Phenomenon है इसको कि आप प्लीज प्रेशराइज मत करिए बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए। जी, अगर जी। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और वो उसमें जाना चाह रहा है, प्लीज लेट हर और हिम गो इन दैट फील्ड। तो ये इन्फ्लुएंसेस की वजह से बहुत सारा इंस्पिरेशन तो है, वही ब्रिजेस की कमी है वहाँ ब्रिज तक। इज़ राइट, यू आर राइट। वही लैक वर्ड इज़ करेक्ट कि ब्रिज नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। हम लोग फिर भी बहुत हद तक काम कर रहे हैं एज़ अ टीचर, हो सकता है पेरेंट भी कर रहे हों, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा, हम दे नहीं पा रहे हैं उनको, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे। सॉलिड सॉल्यूशन शुड बी देयर, बट जहाँ वो रीच आउट कर सकें। एक्नॉलेजमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। यस, तो वो तो मुझे दिख रहा है वो कि तो दिख वो दिख रहा है, तो इसके बाद तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी, सर बिल्कुल। आपने सक्सेस की डेफिनेशन नहीं दी। डेफिनिशन जो मेरी आपने सक्सेस की बताई डेफिनेशन ये है, if you are willing, if you are able to live every day of your life, you are a success. If you truly live the every day of your life, you are a success. सर इज़ इट रोटी कप्पा मकान और समथिंग एल्स? No. The word live, yeah, listen. Getting roti kappa makaन and he is I say live happily. not leading the life, but living the life. ओके। लाइक रोटी कपड़ा मकान की जब बात आती है ना, देखिए होम बहुत बड़ी प्लेस है। हाँ, जब राइट। रोटी कपड़ा मकान की बात है, मैं मेरे लिए लिव कैसे कर रहा हूँ, ट्रूली लिव कैसे कर रहा हूँ, मैं मंडी में जाके गेहूं खरीदूंगा, उस पे घर पे उसके साथ सिस्टम होगा, कोलैबोरेट करूंगा वाइफ से रोटी बनाने में, राइट। तो ट्रूली लिव करने का मतलब मेरा अपना ये है, जैसे हम क्लास एज ए टीचर एज ए पेरेंट्स, कि आप उस मोमेंट में जितना लोगों को फैमिली को या स्टूडेंट्स को लेके कोलैबोरेट करेंगे, यू विल लिव दैट डे, यू विल लिव दैट मोमेंट। सिंपल है। एवरी डे, यू नो, मोस्ट ऑफ अस डोंट लिव द वे द वर्ड लिव, यू नो, इट्स नॉट लिविंग द लाइफ, इट्स जस्ट सुबह होती है, शाम शाम, होती है, सुबह, शाम, उम्र रात। यूं ही तमाम होती है, राइट। जी बिल्कुल। और काउंसलिंग के बारे में बस एक चीज ऐड कर दूं, हम लोगों को एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत होती है काउंसलिंग की। बड़ों के लिए पता, कभी कभी काउंसलिंग उनके बच्चे बहुत अच्छे कर देंगे, जी। दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटर देन एनी काउंसलर सिटिंग इन द वर्ल्ड। मैं अपने 10 साल के बच्चे से किसी मसले में काउंसलिंग कर एडवाइस लेना सिखा रहा हूँ, देना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कुछ लोगों से कि उनसे हाउ विल यू टीच योर किड्स टू गिव एडवाइस एंड टेक एडवाइस, इन्वॉल्व देम इन द प्रोसेस। बेटा ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या इसका क्या सॉल्यूशन बताना। सॉल्यूशन? मैं क्लासरूम में पूछता हूँ कि मैं जैसे मुझे क्लासरूम में कोई इशू आ रहा है, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ। और कल की मैं शेयर करूंगा, मुझे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए एज ए पेरेंट कि क्लासरूम देखिए क्या जबरदस्त डायनेमिक्स है क्लासरूम, एक लैंडस्केप ही अलग है। उसने आके बताया कि टीचर का फोन आया कि इन्होंने इनडिसिप्लिन की हरकत की है। क्या किया? और पेंसिल तोड़ के अपने दोस्त को दे दी है। शिकायत आई टीचर की तरफ से, मॉम ने मुझे बच्चे के सामने कन्वे किया, मैंने उसको गले लगाया, शाबाशी दी, मैंने दिस इज द स्पिरिट यू हैव शोन। किसने पेंसिल तोड़ के उसको दे दी, भाई ये लो। शेयरिंग इज केयरिंग। और स्कूल वालों को मैसेज करवाया कि दिस इज नॉट बैड, आप तो उसको इसकी चीज को आप एक तरफ करें, अप्रिशिएट दुनिया करें। को हम लोग बड़े लोग बैठ के ड्राइंग रूम में कहते हैं दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए, और उसने शुरुआत की कोऑपरेशन की, यू मर्डर्ड इट, यू मर्डर्ड इट। तो काउंसलिंग के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, समटाइम्स वी नीड टू टेक काउंसलिंग, जो डिस्टेंस है मुझे लगता है से कि इट्स करना हाई चाहिए, टाइम एंड मतलब काउंसलर मैं क्योंकि पर्सनली वो लोग फील हमें करती ज्यादा हूँ कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे काउंसलर्स पीयर्स जो अप्रोचेबल है। होने चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि एवरी टाइम द स्टूडेंट्स कांट रीच टू अस। हर बार नहीं हो पाता कि वो हम तक आ जाएं, हर बार नहीं हो पाता कि वो पेरेंट्स तक चले जाएं, हर घर का माहौल नहीं होता है ऐसा। तो कहीं कुछ कुछ ऐसे होने चाहिए जो इजीली एसेसिबल हो, लोग पहुंच जाएं उनके पास और अपने प्रॉब्लम्स बताएं और उनको उसका सोल्यूशन भी मिल जाए।
हर बार हम नहीं हो सकते, हर सिचुएशन में नहीं हो सकते, हर बच्चा हम तक अब सारे बच्चे हमारे कांटेक्ट में नहीं होंगे ना एक वक़्त में। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके आस-पास शायद वैसे टीचर्स ना हो या जिनके आस-पास वैसे फैमिली मेंबर्स ना हो, तो वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला जाए, तो वो थोड़ा-सा सोसाइटी को थोड़ा उसके लिए ओपन अप होना पड़ेगा कि हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हों मौजूद, जहाँ वो बिल्कुल जा सकें और अपनी बात खुल के कर सकें। तो काउंसलर्स की तो ज़रूरत है। वही लाइक जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, यस। समटाइम्स हम फेल हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हाँ, मुझे खुद ही बच्चे को फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अप्रोच कराना पड़ा क्योंकि मेरे एफर्ट्स नहीं हो पा रहे थे पूरे या पेरेंट्स से बात करके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो आजकल के बच्चे वो प्रेशर भी झेल रहे हैं। अगर आप बात करेंगे, सुनेंगे तो वो चीज़ भी आपको सुनने में आ जाएगी और वो फिर ओपन अप होके बोल देंगे आपको ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आने ब हमारे टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज़ कराते हैं, उनको ये चीज़ एंश्योर करनी होगी कि हुँ, जो प्रेज़ेंट हमारा करिकुलम है टीचर ट्रेनिंग का, उसमें काउंसलिंग को एक पूरा अलग से पता है बिल्कुल। जब मैं तो थोड़ा-सा शायद गाइडेंस थी मेरे हुँ, पास, हुँ। तो इसलिए मैंने किया, ऑप्शनल में दे रखा था, कंपल्सरी नहीं था गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम सभी काउंसल कर लेते हैं इतना तो, हाँ, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल जो टच है ना, ट्रेन्ड बना कोर्स एक पेपर होना ज़रूरी है। या पेपर की तरह ऐड कर टीचर्स सकता है या हमें और एक ट्रेन करा जा कंपल्सरी और सकता एक है। कंपल्सरी पेपर होना चाहिए काउंसलिंग का। बीएड वर्कशॉप्स में हो होना सकती चाहिए हैं, हम तो लोगों के लिए बीएड में वर्कशॉप्स कर दें। आप लोग को मतलब ये रियलाइज़ हुआ होगा कि जब आप क्लासरूम्स में होते हैं सो हर स्टूडेंट डिफरेंट है, हर स्टूडेंट्स की नीड डिफरेंट है, हर स्टूडेंट की एक इंडिविजुअलिटी है। सो उस चीज़ को आप कैसे कैटर करते हैं? और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, बट इज वीक इन इंग्लिश, और ही इज वीक इन साइंस, और ही डजंट नो हाउ टू ड्रॉ, या किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है और वो मैथ्स में नील होता है। ऐसे अक्सर बच्चे हमारे जी पास सर। हमसे हमें मिलते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ हम लोग उनको चाहते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट उनको हो, एंड जो वो जिसमें वो एक्ट है उसमें भी ट्राई टू प्रमोट देम। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बारे में एक बड़ा अच्छा कोटेशन कहा था, उसका था एवरीवन इज जीनियस। बट अगर आप किसी मछली से कहेंगे कि आपके जीनियस हुँ, अपनी इस बात से करेंगे, आप पेड़ पे चढ़ जी, सकते जी, हैं, जी। तो वो जिंदगी भर ये हुँ, सोचते रहेगी मैं तो स्टूपिड हूँ। जी। जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसमें कहीं ना कहीं लैग भी कर जाते हैं, बच्चे की पोटेंशियल को नहीं समझ नहीं पाते। समझ। जी। कई बार ऐसा होता है। हुँ, Should I pick up the next one? I think it's an easy one. Oh, it's a long one. Sometimes it feels like students with strong academic scores get more attention, while those who are creative, passionate about arts, sports, or social work get less encouragement. How can we ensure equal value is given to every kind of talent? First of all, those students who get more attention because of good academic scores, they are not guilty. In schools, we say in classes, say the students, they feel that these are students are getting more attention, so they develop an sort of an animosity towards them. And the sports people, they says we are not getting much attention. It is the job of the teacher to cater to the need of every student, right? And he should balance the attention, especially in the last 4 or 5 years when purely academic pursuit has taken a backseat and other pursuits are coming up. So what can teachers do, to balance thing out? Like I have started doing this, that when I find that my class, I am a class teacher of 10th section A5, when I find they have a games period, I go and play games with them so that they feel that I am also validating their choices. And there are some students who don't play games; they just stick to their classes. So while they are in the class, I am catering to them, and when they are playing, I am also playing with them. So this is how we can balance it out, and our education system should also bring sports onto the grade sheet. I think currently we have it on physical health education system, but I think instead of physical health education system, it should be replaced by the sports. So this is what I have in mind right now. Okay.
और मेरे ख्याल से टीचर्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की आती है कि वो इस चीज़ को जज करें और इसको प्रमोट करें। सर एक्चुअली मतलब जी होता क्या है कि हमको एक जो है बॉन्ड बनाना पड़ता है स्टूडेंट के साथ। भले ही हम लैंग्वेज टीचर हूँ, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि कौन किसकी ड्राइंग अच्छी है। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आर्ट के टीचर नहीं हूँ, लेकिन वो जो भी कुछ ड्रॉ करते हैं, वो मुझे लाके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मैं उन्हें एनकरेज करती हूँ, जी नहीं और अच्छा बनाओ, और अच्छा करो। तो जबकि लैंग्वेज टीचर लैंग्वेज से हटकर वो मेरे पास क्यों आते हैं? वो मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैं उन्हें एनकरेज करती हूँ। जी वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा जो है वो उनकी स्किल्स जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ इतना सा सिर्फ एक वेरी गुड वेरी गुड, यस, हाँ, बकअप करना। बकअप जी। वही बच्चे चाहते हैं। सही डायरेक्शन में वैलिडेशन अगर मिलता है तो बहुत फ्यूल करता है वो जो भी व्यक्ति स्पोर्ट्स करता में है। भी यही चीज जी, होती है ना, हर पर्सन सेक्शन इज में गुड इन यही है। स्पोर्ट्स, तो ये होता है बहुत से टीचर्स उनको ये कह के ही मतलब थोड़ा सा यू कैन से नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जाता है, फिर कि क्या बाहर ही घूमते रहते हो, क्या हर वक्त खेलती रहते हो, पढ़ते नहीं हो। जी तो आई एज ए लैंग्वेज टीचर मैं उनको कभी ये चीज नहीं कहती कि नहीं तुम आओ मेरी क्लास में आओ, कि इफ यू वांट टू गो एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट योर स्कूल और योर क्लास, तो जस्ट गो अहेड। और आते हैं जब वो जीतते हैं तो फिर हम उन्हें उतना अप्रिशिएट भी करते हैं। जो लेसन्स मिस हो गए वो हम उन्हें बाद में दे देंगे, बट ये जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये बहुत बड़ी है ना। ये कभी नहीं तो होता वो कि आप चले गए, एप्रिसिएशन, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो स्कूल को और हम पढ़ा चुके हैं। नहीं, हम हम पढ़ा दोबारा आप हमसे पढ़ सकते हैं। दोबारा जितनी बार आप पूछना चाहते हैं, उतनी बार आप हमसे पूछ सकते जी हैं। तो उससे वो ये नहीं होता कि क्लास मिस हो गई और हम रिप्रेजेंट हम दोनों में बैलेंस बन जाता है। क्लासरूम में ये जो डिफरेंट लोगों का है ना, डिफरेंट स्किल सेट तो है, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो वो सबका सेम इमोशन नजर आता है क्लास में, और वो है डोमिनेटिंग इमोशन जो मैं क्लास में इस वक्त देख रहा हूँ, खास तौर से सेकेंडरी लेवल पे, वो फियर है। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे आर डूइंग एंड होप्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमें टीचर को दो तरह से देखना चाहिए उसको डिफरेंस को कैटर करने के लिए। एक तो स्किल का, राइट, करियर चॉइसेस का, सब्जेक्ट क्या इंटरेस्ट का है ना। जी जैसे साफ साफ नजर आ रहा है इसका स्पोर्ट्स में ज्यादा है, इसका मैथ्स में, इसका फिजिक्स में है, इसमें। लेकिन दूसरा लेवल जो बहुत इस वाले लेवल को डोमिनेट और अफेक्ट करता है, वो है इमोशन के मामले में तो क्लास होमोजीनियस ही तो है, हाँ, क्योंकि फियर ही तो डोमिनेट कर रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फियर हो रहा है, होप्स कम हो रहे हैं। होप्स का। तो वहां जो नए चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करना चाह रहा है, वहां फियर उसकी लाइफ में ज्यादा है। उसको कैसे कैटर करना है, उसके लिए पता है, हम लोग ट्रेनिंग और ये जो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, हम लोग ये अपनी सेल्फ एजुकेशन सेल्फ के थ्रू कर पा रहे हैं। जी या हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमें झिझोड़ के रख दिया, ग्रो फॉर आवर सेक, जी जी ग्रो फॉर आवर सेक। इस तो हमें एहसास वही हुआ कि है यार हाँ चलो तुम्हारे खातिर ग्रो कर लेते हैं। जी। हम किसी किसी प्रोफेशनल कोर्सेज से वही ग्रो नहीं किया, ये है। जी तो टीचर्स का एवोल्यूशन भी एक ऐसी फेज से जा रहा है जहाँ पर भी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब ट्रेनिंग के उसमें अगर हैं भी तो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है कि वो उतनी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं और होपफुली कुछ समय में ये कॉमन हो जाएंगी और ऐसा हम लोग 3 यहाँ के लैंग्वेज टीचर्स हैं। जी मैं तो बहुत जूनियर हूँ, सीनियर टीचर्स मेरे सामने हैं। तो मैं ये मतलब शेयर कर रही हूँ कि जब हम इंग्लिश क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए और हम बच्चों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत कम जवाब मिलते हैं। क्यों? जो हम अंदर से कुरेद-कुरेद कर उनके अंदर से निकाल के लेकर आए, डर है बोलने डर का। है वो। जी तो मेरा सिर्फ एक सेंटेंस होता है, इरेडिकेट दैट मॉन्स्टर ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम योर माइंड। जी तो वो एक बॉन्ड आपको एक उनको ट्रस्ट देना पड़ता है कि हम आपको जज नहीं कर रहे हैं। जी जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हम अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो हम आपको जज नहीं कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। हम यहाँ खड़े ही इसलिए हैं कि आप यहाँ तक आए, जहाँ हम खड़े हैं। तो बस यही इतना सही काम होता है अपनी जो लेसन्स देने के अलावा, कि उनके साथ एक बॉन्ड बनाया जाए कि जो अगर गलत भी बोले, मुँह खोले, कम से कम बोले, चुप ना रहें। तभी हम उनको पहचान पाएँगे कि कहाँ हम उनके ऊपर काम हमें किस स्किल पर काम करना। बहुत से बच्चे हैं मेरी क्लास में जो राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे हैं, और अगर मैं वही उनसे कहती हूँ कि आपने जो लिखा है, एकदम दिया, लिख दिया, एक्सटेम्पोर दिया, बोलिए, नहीं बोलेंगे। है ना? वो क्या है? डर है एक बोलने का कि मैं इसकी जगह आर बोल गया, ही की जगह शी बोल गया, तो इस सामने वाले मुझ पे हँसेंगे। तो वो हँसने वाले वो जो फैक्टर्स है उनको बाहर निकालना, दैट इज़ वेरी
कि ताकि वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट जब होंगे ना, तो फिर वो एक ना एक दिन इतने अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, किसी को किसी तरह का डर उनके ऊपर नहीं। जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस होते हैं स्कूल की लर्निंग के अंदर, हम उसके लिए तैयार नहीं कर पाते बच्चों को, स्टूडेंट्स को। रियल वर्ल्ड चैलेंजेस जैसे कि वोकेशन वाली चीज़ हो गई एक तो, और लैंग्वेज तो है ही, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, इवन स्पोर्ट्स भी एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल तक, फिजिकल हेल्थ मतलब की वो हो गया, या फिर इंटरपर्सनल डीलिंग हो गई। ये सब चीज़ें कल्टीवेट हम नहीं कर पाते उतनी अच्छी तरह से। सही है, हम लोग उस लेवल पे कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं जहाँ पर ये नीडेड है। जी जी। अभी मुझे एक स्कूल के बारे में पता चला, दे हैव अ वीकली वर्कशॉप, और वो वीकली क्या करते हैं बच्चों को, जैसे एक गाड़ी मंगाई उन्होंने, बाइक, एक पीरियड उन्होंने उसके लिए डिवोट किया, बॉयज को बुलाया क्योंकि और उसका एक एक्सपर्ट मैकेनिक था उनके पास, कि बेटा तुम इनसे सीखो कि अगर आप जा रहे हो बाहर हो तो गाड़ी कहीं खराब हो जाए आपकी, तो कैसे करना है, आप कैसे देखना है, चेक करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, जी जो क्रॉप अप हो सकती हैं, उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो वो वर्कशॉप में वो बताते हैं, वी नीड टू हैव दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स इन एवरी स्कूल। जी। इंट्रोडक्शन टू वेरियस प्रोफेशंस के क्या क्या हो सकते हैं वर्कशॉप्स, तो स्किल वाली चीज़ हो गई। स्किल वाली चीज, इंटरपर्सनल स्किल जिसके बारे में भी आपने जिक्र जी किया, वो भी बहुत नीडेड है जी। ऑफ कोर्स। 10th के बाद जो हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम जाना है, या फिर +2 में हम बात करते हैं कि डॉक्टर है या इंजीनियर है, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, क्या इसका रीज़न एक ये नहीं है उनको चूज़ करने का कि लोगों को बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते नहीं ये है। भी रीजन है, बिल्कुल ये भी ये एक रीजन है, बिल्कुल अनअवेयरनेस है। बिल्कुल। जैसे डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमको प्रोफेशंस अब दिखते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ब्रिज नहीं है। असल में मुझे लगता है हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं, चाहे पेरेंट्स हों या बाकी लोगों को, कह देते हैं कि इट्स द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। ठीक है, टीचर का भी काम है, बट टीचर कांट बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। Now it's time to pick up the question. Seemingly, teachers only prepare students for limited career options and do not teach them to explore new careers right from the school level. So, what steps can teachers take to change it? I think that's a need of the hour. Okay, this is a very important question. We should basically make them aware of the new options available. It's not only the duty of the teacher, it's the duty of parents also. जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं बच्चों को, उनको थोड़ा बहुत अगर कोई इश्यूज हैं हम उनको चेक कर सकते हैं, बट हमें फिर भी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। जी तो ऐसे ही कैरियर काउंसलिंग के लिए भी तो हमें उसके एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जी वो फिर अप्रोचेबल कर दिए जाएं, अवेलेबल रहें। जी जी लेकिन उसकी भी ड्यूटी एक तरह से ये हो जाती है कि इट्स द ड्यूटी ऑफ द टीचर। हम हर चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते ना, हमें इतने नहीं पता होंगे कैरियर ऑप्शंस जितने के कोई आकर प्रोफेशनली उन्हें समझा कर जाएगा। वहीं पे मैं एंड अभी इट शुड स्टार्ट क्लास 9 से ही। बिल्कुल वहीं पे मैं आने वाला था इस बात को लेकर, जो आपने कहा ना कि सब चीज़ें टीचर नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकता। जो इंडस्ट्री है उसे स्कूल को अप्रोच करना चाहिए और ये वर्कशॉप्स करवानी चाहिए, जैसे आपने एग्जांपल दिया। एनईपी ने इसको, इस चीज को स्किल, इनकॉर्पोरेट किया है, हाँ। वोकेशनल एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट किया है। जी किस ले अच्छा, एक बात और, इससे पहले भी जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसने भी इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे पता है ये इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाता। जी और आई थिंक सर एनईपी में भी उतना नहीं हो पाएगा। जो हाँ, आपका इन्होंने भी सजेशन है जिक्र ना किया वो है बहुत उसमें, अच्छा है। इन्होंने भी बात की अगर है। ऐसे जाएं तो वो जी ज्यादा जी, लेकिन यूजफुल ये हो ग्राउंड जाएगा। लेवल पे कितना ये जी जी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ये वक्त बताएगा। जब तक सारा हम बीड़ा इंस्टीट्यूशन पे डालते रहेंगे, वहाँ तो ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं, तो बहुत समय के साथ धीरे धीरे चलती हैं वहाँ पर, वो तो नेचुरल प्रोसेस है उनका। फंडिंग की भी जरूरत होगी। जी, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी एटलीस्ट जो इस डोमेन में है, जो कुछ करना राइट, चाहते बिल्कुल हैं, उनको आना उनका अप्रोच करना चाहिए। और फिर इन रिटर्न मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा इंस्टीट्यूशन से कि वो फिर खुले हाथों से वेलकम करें, उन्हें करना चाहिए। यंगस्टर्स मस्ट बी द फ्रंट ऑफ द अच्छा होती है होलिस्टिक एजुकेशन की, जी और ये चीज आपने जिक्र करी है ना, ये पार्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल। जो कि ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाता। जी तो एफर्ट दूसरी तरफ से भी होना चाहिए मुझे लगता है। और फिर सिस्टम नीड्स टू वर्क ऑन इट। जी ना होने की एक वजह जो मुझे नजर आ रही है वो ये है, एक प्रॉब्लम, बहुत सी चीजें इसलिए नहीं हो पाती कि उन्हीं चीज को सिस्टम पेरेंट्स सीरियसली लेते हैं जिसका असेसमेंट हो और जो ग्रेड शीट पे डिस्प्ले होगा। जो क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं वो सब। क्वालिटेटिवली मेजर नहीं जी कर सकते। और प्राइवेट प्लेयर्स दे आर वेलकम। मेरा अपना ये मानना है, कुछ बच्चों को देख के लगता है कि आप उसको कल्टीवेट मत कीजिए अपनी तरफ से, जो बच्चे अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं उनको तो करने दीजिए, अप्रिशिएट जी करके उसको एनकरेज कर अप्रिशिएट दें। कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए कि
जैसे उन्होंने खुद फेयरवेल पार्टी होस्ट जी की इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अदर्स। उस एक्सपीरियंस उसको ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें ऐसी लर्न करी होंगी लर्निंग हुई दोस्ती होगी बॉन्डिंग उनकी। दुनिया भर की चीजें हैं। हाँ, वही जो कि इन्हें लाइफ में किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करनी ही पड़ेंगी, तो क्यों नहीं इस वक्त कर ले जहाँ पर स्टिक्स कम है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जहाँ पर एक उनको मतलब एक ईज हो कि अगर गलती भी करें तो इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट एन इशू। No one is directing them. या वेयर दे लर्न, वेरी ट्रू। और सर ये है रोट लर्निंग, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। रट्टा मार और ये सब चीज़ें ये अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और अभी तक हम जैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारे उन्होंने सवाल भेजे थे। अभी इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है समस्या का। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं रोट लर्निंग वाले करिकुलम को हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। हमने एक फ्रेम बना रखा है, हम उस फ्रेम से बाहर बच्चों को लाना नहीं चाह रहे। जैसे आंसर है जी तो हम टीचर ये चाहते हैं कि जो हमने लिखवाया है, जो बताया है, वो एज इट वही इज देखते हैं, तो हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना, हम उसको करेक्ट कर जाएंगे। जी और अगर वो अपनी तरफ से कुछ नया कॉन्सेप्ट लिखेगा तो हमें बैठ के पेन रोक कर सोचना पड़ेगा। जी तो ये सब चीजें हैं, हमें उसको फ्री करना चाहिए, बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। कभी कभी जो जैसे पोएम्स होते हैं उसके अंदर से जो पोएट का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने एक्सप्लेन करा, वो एक नया कॉन्सेप्ट निकाल कर निकाल लेकर कर आते हैं। तो हम दोबारा उसको सर्च करते हैं कि क्या इस एंगल से भी इसको समझा जा सकता है। तो जब तक हम उसको फ्री नहीं करेंगे बच्चे को कि आप अपनी एक्सप्रेस करिए खुद को, तब तक रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो सकता। हम सब टीचर की एक कॉमन कंप्लेंट ये है और हमें फोर्स भी किया जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से चलिए, आप अपने सिलेबस को स्टिक कीजिए, जिस तरह से हम असेसमेंट सिस्टम है हमारा आप उसको फॉलो कीजिए। अब ठीक है, हमने स्टूडेंट से कॉन्फिडेंस में लिया, देखो बेटा हम इस चीज को ऐसे कैटर करेंगे और जो आपकी करंट इमर्जिंग नीड्स हैं हम उनको ऐसे कैटर करेंगे। देखिए अच्छी बात यह है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, जी है ना, हम कर सकते हैं। तो मैं जो समझता हूँ जो बोर्ड एग्जाम करता है, जिस ग्रेड शीट बनाता है, वो असेसमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टीचर इंडिविजुअली क्लास में असेसमेंट करता है बच्चों का। वो एक अलग लेवल पे वही ग्रेड शीट पे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन लाइफ सक्सेस में वो लाइफ चीज सक्सेस नजर में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो उसे बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर आ जाए कि उनको भी निकाल कर लाए उस वाले सिस्टम से कि तुम्हें सिर्फ ग्रेड शीट पे रिफ्लेक्शन नहीं देखना है, ये वाली चीजों को देखना है तुम्हारे। तो और एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, बाकी सब चीजें कैटर कर रही हैं इन चीजों को, बच्चों की नई स्पिरिट को। अफसोस की बात है एजुकेशन सिस्टम ही इसको कैटर करने को तैयार नहीं है। एनईपी में काफी वेबिनार्स और ये सब चीजें हुई, उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो सामने आया वो यही आया, it has it hasn't given any space to students' voice. कि the way I want to be assessed, the way I want to be assessed. तो स्टूडेंट वॉइस को एनईपी ने अपना कैटर नहीं किया है। अभी भी जो है टीचर्स को ही ज्यादा वो दे रखी है डोमिनेंस, जी पेरेंट्स को ही डोमिनेंस दे रखी है। और सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं वहाँ स्टूडेंट्स की वॉइस बहुत वैल्यू करती है, जी वैल्यूज अ लॉट। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्टूडेंट वॉइस को तो कम से कम इसीलिए ना करिकुलम फ्रेमिंग में ही रख दो ना बच्चों को। फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा नहीं है हाँ, हमारे यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म राइट, उनसे ले सकते हैं और फिर उसे अप्लाई भी करें। वो सिर्फ फीडबैक पेपर तक होके रह जाता है, जी एप्लीकेशन नहीं हो रही है। एनईपी में भी कुछ ऐसा, जैसे सर ने अभी कहा, कुछ ऐसा स्ट्रांग हुआ नहीं, कुछ बहुत बड़ा चेंज आया नहीं। वो करेंगे, फिर एग्जाम्स ही देंगे, ग्रेड्स ही होंगे, उसी से वो जज होंगे, उसी से उनका फ्यूचर सेट होगा। आई थिंक दिस अगेन स्ट्राइक्स अ डिस्कशन कि जो हमारे सर्टिफिकेट्स, जो मार्कशीट होती है, उसमें सिर्फ नंबर्स दिखता है हम लोग। डिसाइड बस एग्जैक्टली। सो मतलब जैसे क्वांटिटेटिवली असेस्ड होते हैं बच्चे, आई थिंक वही जैसे आप लोगों ने कहा कि क्वालिटेटिवली भी असेस होना चाहिए। टीचर आई थिंक अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, जस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो वो रिमार्क्स वगैरह लिखना एंड अबाउट पर्सनालिटी, दैट टू। फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो रियली, और ये पाया गया है अच्छे टीचर्स के बारे में कि दे आर वेरी 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 सीरियस अबाउट देयर फीडबैक, बिल्कुल वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर फीडबैक, और नॉट फ्रॉम द peers ओनली बट फ्रॉम द स्टूडेंट्स।
और जितना अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो उनको इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोग ग्रो कर पाएंगे, वरना कोई स्कोप नहीं है ग्रो करने का। तो ये थे आपके टीचर्स जो चेंजिंग टाइम्स में और इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत विलिंग हैं नए चेंजेस को, करिकुलम्स को एक्सेप्ट करने के लिए, और ख़ुद भी इवॉल्व हो रहे हैं जैसा कि आपने बातों से सुना। और मुझे लगता है कि जिस कैनोपी की, जिस फुनगी की बात शुरुआत में करी थी, वो रीच करना तो शायद इम्पॉसिबल होगा, बट हम एट स्टिक एंड योर टीचर्स are trying hard to make this process enjoyable and fulfilling. So thank you for tuning in and stick to our socials. Bye.